इजराइल ने तेहरान पर भयानक बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल ने तेहरान में उसी लोकेशन को टारगेट किया जहां से नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान होने वाला है। इजराइल के हमलों में अचानक तेजी से रूस के बयान भी अब सामने आए हैं। रूस ने इजराइल और अमेरिका से ईरान के एटमी प्रोग्राम के सबूत मांगे, तो वहीं ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान से अब कोई बात यहां पर नहीं होगी। ट्रंप ने धमकी दी है कि फैसला अब सिर्फ युद्ध से ही होगा। युद्ध जिस एटम बम के खतरे को बताकर भड़काया गया, उसी पर अब सवाल उठ गया है। सवाल पूछ रहा है रूस, मगर अमेरिका और इजराइल से जवाब देते नहीं बन रहा है। पुतिन ने ट्रंप और नेतन्याहू से ईरान के एटम बम बनाने वाले सबूत दिखाने की मांग की है। अगर अमेरिका इजराइल ने पुतिन को सॉलिड सबूत नहीं दिए तो रूस युद्ध का फैसला करेगा। ये युद्ध जब भड़का तो 3 देशों का था। कुछ घंटों बाद ये 8 देशों की लड़ाई में बदला। 24 घंटों बाद 13 देशों में आग भड़की। 48 घंटे के भीतर खाड़ी युद्ध का विस्तार यूरोप तक हो गया और अब युद्ध में पुतिन का पावर दिखने जा रहा है। पुतिन का दिमाग गर्म हो गया है। इजराइल और अमेरिका को रूस बख्शने वाला नहीं। वजह है रूस के दोस्त देशों की तबाही। वजह है यूक्रेन युद्ध में ट्रंप की तिकड़म। जिस बेरहमी से ईरान को ट्रंप कुचल रहे हैं, वो अब पुतिन से देखा नहीं जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध खाड़ी देशों के 153 शहरों में फैल गया है। 504 ऐसी लोकेशन हैं जहां लाखों लोग फंसे हुए हैं। अब तक 1039 से ज्यादा बड़े विध्वंसक हमले रिकॉर्ड हो चुके हैं। युद्ध के 4 दिन में 787 लोगों की जान जा चुकी है। तेहरान में बारूदी तूफान तबाही मचा रहा है। रह रहकर ऐसे धमाके हो रहे हैं जिनसे आसमान ढका जा रहा है, धरती खौल रही है। अमेरिका ने ये धमाका कर दावा किया है रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय को उड़ा दिया है। अमेरिका ने अब टॉप गियर लगा दिया है क्योंकि ईरान का पलटवार किसी लिहाज से कमजोर नहीं। ईरान ने इजराइल का चप्पा चप्पा मिसाइलों के धमाके से भून डाला है। यरूशलेम से तेल अवीव तक ईरान ने रॉकेटों की अंधाधुंध बौछार कर रखी है। ईरान के गुस्से ने इजराइल को नॉनस्टॉप हमलों के लिए मजबूर कर दिया है। इजराइल आर्मी जो कह रही है वो सुनकर ट्रंप सन्न है। אנחנו לא עוצרים לרגע. קצב ועוצמת התקיפות שלנו חסרי תקדים. המשטר האיראני ממשיך לספוג מכות קשות בכל מערכי הליבה שלו. הוא נחלש מיום ליום. אז מה עשינו הלילה? הלילה מטוסי חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אגף המודיעין תקפו את מתחם ההנהגה האיראני בלב טהרן, המפקדה החשובה והמרכזית ביותר של המשטר. और देखिए, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के दावे के मुताबिक वायुसेना ने पश्चिमी ईरान में मिसाइल ठिकानों पर बड़े पैमाने पर कई हवाई हमले किए हैं। आईडीएफ ने कहा कि ये स्ट्राइक मिलिट्री इंटेलिजेंस के निर्देशन में की गई, जिसका मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना है। आईडीएफ ने कहा कि इन हमलों का लक्ष्य ईरान की मिसाइल क्षमता को नुकसान पहुंचाना और इजराइल पर होने वाली फायरिंग को कम करना है। आईडीएफ ने हमलों का बाकायदा वीडियो भी देखिए जारी किया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग जारी है। कितने दिन ये जंग चलेगी, कुछ भी कयास लगाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने का ये अंदाजा लगाया है। ईरान जिस तरह फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, देखिए वो अमेरिका और इजराइल को पीछे धकेल सकता है। और सेंटर ऐसे रेगिस्तान में बना रखे हैं जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से घिरे हैं। डिफेंस इन डेप्थ की यही रणनीति ट्रंप आर्मी का सिरदर्द बन गई है। युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो किसी भी हमलावर देश के लिए जंग लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आना होगा और ईरानी सैनिकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरी सेना देश के अलग अलग हिस्सों में जम जाएगी। ये युद्ध का काफी कारगर तरीका है। हालांकि अमेरिका, इजराइल ने जिस तरह सुप्रीम लीडर का खात्मा किया, उसका ब्यौरा बता रहा है कि दुश्मन कैसा भी कवच बनाए उसे चीर फाड़ दिया जाएगा।
ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का सफाया हाईटेक प्लानिंग से किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद और CIA एजेंट्स ने तेहरान के सभी ट्रैफिक कैमरों को कई सालों से हैक कर रखा था। इसमें से तेहरान की पास्टर स्ट्रीट के पास एक खास कैमरा सबसे अहम साबित हुआ। इजराइल अमेरिका ने खामेनेई के बॉडीगार्ड्स की हर आदत पर नजर रखी। कौन गार्ड किसे सुरक्षा देता है, उसका पूरा डेटा तैयार किया गया। बॉडीगार्ड के घर का पता, ड्यूटी टाइम, आने जाने का रूट सब रिकॉर्ड किया गया। खामेनेई के साथ रहने वालों की गाड़ियां जहां पार्क होती हैं, उस कंपाउंड की रेकी की गई। इलाके के मोबाइल नेटवर्क में घुसपैठ कर सुरक्षा दस्ते की आपसी बातचीत सुनी गई। ऑपरेशन में इजराइल की यूनिट 8200 ने सिग्नल इंटरसेप्ट जुटाया। अमेरिकी इनपुट और ह्यूमन सोर्स सपोर्ट CIA एजेंट्स ने किया। 28 सेकंड की सुबह तेहरान कंपाउंड में जब टॉप लीडरशिप जुटी तो सिर्फ 60 सेकंड में ऑपरेशन अंजाम दे दिया गया। अगर स्ट्राइक में 60 सेकंड की देरी होती तो ईरान के सभी टॉप लीडर बंकर में होते, लेकिन इजराइल बचने का मौका देता नहीं। तेहरान के बेते रहबरी में इतना बारूद झोंका गया कि पूरा इलाका खंडहर बन गया। इजराइल ने शेर की दहाड़ नाम से जिस ऑपरेशन को शुरू किया, उसके अब वर्ल्ड वॉर बनने की भविष्यवाणी की जा रही है, क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब था। हमला न होता तो एटम बम बना भी लिया गया होता। The reason that we had to act now is because they were, after we hit their nuclear sites and their ballistic missiles program, you'd think they learned a lesson, but they didn't, because they're unreformable. They're totally fanatic about this, about the goal of destroying America. नेतन्याहू की ये बातें रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। पुतिन ने इजराइल से सबूतों की मांग कर दी है। रूस कह रहा है नेतन्याहू वो सबूत दें जिससे ये साबित हो कि ईरान ने एटम बम बनाने की कोशिश की। Ну и сама война. О целях этой войны мы слышим регулярно, но доказательств того, что